नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक शेरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जैसी स्थिति ही नहीं बल्कि युद्ध शुरू हो गया है। रूस लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा है। ऐसा भी बात सामने आई है कि यूक्रेन की राजधानी पर भी रूस ने हमला कर दिया है और वहां पर कई एयरपोर्ट को भी तबाह कर दिया है। इस युद्ध के दौरान कई सैनिकों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। लेकिन इस युद्ध का असर पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले सहित आसपास के जिलों में भी पड़ा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जोधपुर, जालोर सहित कई जिलों के स्टूडेंट्स जो यहाँ के युवा हैं वो एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गए थे। लेकिन इस युद्ध की स्थिति के बीच वो युवा दुविधा में फंस गए हैं। इन युवाओं के परिजन और युवा खुद लगातार सरकार से गुहार कर रहे हैं कि उन्हें कैसे भी करके वापस भारत लाया जाए। हालांकि उन युवाओं को इंडिया लाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान फाउंडेशन के चेयरमैन नीरज श्रीवास्तव सहित सभी लोग लगे हुए हैं कि कैसे भी करके उन युवाओं को सुरक्षित वापस इंडिया लाया जाए। अगर पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले की बात करें तो अकेले बाड़मेर जिले के 5 ऐसे छात्र हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं और जोधपुर के 3 छात्र हैं और जालोर के 2 छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। अब तक की जानकारी के अनुसार सिर्फ 10 छात्रों की नाम सामने आए हैं, लेकिन ये सूची और भी बड़ी हो सकती है जिसकी स्थिति कल सुबह तक क्लियर हो पाएगी। ऐसा बताया जा रहा है कि बाड़मेर जिले के बाड़मेर शहर निवासी 2 छात्र जो यूक्रेन में एक हॉस्टल में रहकर एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, और इसी प्रकार बाड़मेर के महाबार निवासी और बिसुकल्ला निवासी 2 छात्र जो दोनों सगे मौसी के बेटे भाई हैं वो भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, और एक बाड़मेर जिले के बायतू का छात्र है जिसका नाम जितेश कुमार है, वो भी यूक्रेन में फंसा हुआ है। 3 छात्र जो 2 बाड़मेर शहर निवासी और एक जो बायतू का स्टूडेंट्स है वो उनसे लगातार उनके परिजनों की बात हो रही है और वो कह रहे हैं कि वो अपनी हॉस्टल में सुरक्षित हैं, लेकिन उनके आसपास बम धमाके हो रहे हैं, वहां पर युद्ध चल रहा है और वहां पर दहशत का माहौल है। उन छात्रों से जब हमने बात की तो उन छात्रों ने ये कहा कि यहाँ पर जितने भी मॉल है, मार्ट हैं, वहाँ पर खाने पीने का सामान जो है वो महंगा मिल रहा है। उनकी लागत कीमतें अचानक से दुकानदारों ने दुगनी और 4 गुना कर दिया है। हालांकि बाड़मेर के 2 छात्रों से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हमने तो हमारे खाने पीने का 15-20 दिन का सामान इकट्ठा कर लिया है और अब हम आराम से हैं, सुरक्षित हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि उन्हें कैसे भी करके वापस इंडिया लाया जाए। और जो महाबार और बिसुकला के 2 छात्र हैं वो कल रात को उनके परिजनों ने ऑनलाइन टिकट बुक करवा दी थी विमान की, लेकिन आज दोपहर तक करीब शाम 4-5 बजे तक उन छात्रों से उनके परिजनों का संपर्क नहीं हो पाया, न कोई बात हो पाई। इसको लेकर उनके जो परिजन हैं वो काफी चिंता में थे। अब ऐसी बात सामने आई है कि जो बिसुकला का छात्र हैं करण सिंह और महाबार का छात्र है लाल सिंह, वो दोनों फ्लाइट के जरिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। ऐसी बात अभी तक सामने आई है। उनकी फ्लाइट जो है वो यूक्रेन से दुबई आई थी और दुबई से वापस दोनों दिल्ली पहुंच चुके हैं। अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो अब तक की खबर सामने आई है उसमें ये बात सामने आई है कि वो दोनों वापस दिल्ली पहुंच चुके हैं और कल तक हो सकता है वापस बाड़मेर भी आ जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध के हालात बने हैं, ऐसे में पूरा विश्व चिंतित है। और एक ऐसा बयान भी सामने आया है जिसमें यूक्रेन के प्रधानमंत्री ने ये बताया है कि हमारे पूरे विश्व में जो प्रधानमंत्री, मजबूत प्रधानमंत्री हैं वो नरेंद्र मोदी हैं और पूरा विश्व यही चाहता है कि इन दोनों के बीच शांति हो जाए, सब लोग विश्व में शांति हो जाए। इसको लेकर केंद्र सरकार, भारत सरकार भी कोशिशें कर रही है। लेकिन इस समय भारत सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो या पूरे देश की यही चिंता है कि किस प्रकार से अपने देश के जो छात्र हैं एमबीबीएस की पढ़ाई वहां कर रहे हैं यूक्रेन में, इसके अलावा और भी लोग हो सकते हैं जो यूक्रेन में कहीं न कहीं किसी और काम से गए होंगे, उनको किस प्रकार से सुरक्षित वापस इंडिया लाया जाए। अब बात यह भी सामने आ रही है कि जो सेनाएं हैं वो सिविलियंस पर अटैक नहीं कर रही है। ऐसी बात जो सामने आई है वो सुखद बात है कहीं ना कहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आजकल जो तकनीकी युग है, ऐसे में जो युद्ध के जो स्रोत हैं, जिस प्रकार से परमाणु बम हो, अन्य प्रकार के विमान, एयरक्राफ्ट से जो युद्ध होते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं सिविलियंस को नुकसान नहीं हो, इसकी भी चिंता सभी पूरे विश्व को है। लेकिन बाड़मेर के लोग, राजस्थान के लोग और अपने देश के लोग किस प्रकार से सुरक्षित वापस इंडिया आ जाएं, इसको लेकर सब लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिनके बच्चे
यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनके परिजनों को कहीं ना कहीं ये चिंता है कि उनके बच्चे किस प्रकार से वापस इंडिया सुरक्षित आया जाए। अब मैं कुछ तस्वीरें आपको यूक्रेन की जो हमारे सामने वहाँ के लोगों ने भेजी है वो हम दिखाते हैं, और उसके बाद से वहाँ के छात्र, जो जोधपुर के छात्रों के भी बयान सामने आए हैं, 2 छात्राओं के जोधपुर की है, उनके बयान भी सामने आए हैं कि हम लोग यहाँ फंसे हैं। उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है, वो वीडियो भी हम दिखाएंगे। और उसके बाद यहाँ के जो बच्चे हैं उनके परिजन क्या कहते हैं, उनसे भी हमने बात की और उनकी क्या स्थिति है, वो भी सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। और सभी लोग इस वीडियो को शेयर करें और ये दुआ कीजिए कि अपने जो भारत के युवा हैं, भारत के लोग हैं जो यूक्रेन और रूस में फंसे हुए हैं, उनको कैसे करके सुरक्षित वापस इंडिया लाया जाए। नमस्ते, मेरा नाम नेहा भाटी है। नमस्ते, मेरा नाम सुरभि श्रीवास्तव है। हम दोनों कीव में रहते हैं। हम तरस शेवचेंको नेशनल यूनिवर्सिटी के 3rd ईयर स्टूडेंट्स हैं और आज सुबह से यहाँ पे बॉम्ब्स ब्लास्ट और इस सब की न्यूज़ आ रही है, जिसमें हम लोगों ने इमरजेंसी में कांटेक्ट करने की कोशिश की है इंडियन एम्बेसी में, बट अनफॉर्चुनेटली हम वहाँ पे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ऑल्सो यहाँ पे हॉस्टल से हमको भी बाहर निकलने के लिए मना कर दिया गया है कि आप लोग बाहर ना जाएं। और एज फार एज आई हैव हर्ड कि यहाँ पे जो भी शॉपिंग स्टोर, सुपर मार्केट्स हैं वो बंद हो चुके हैं मैक्सिमम। और 3 बार सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच में 3 बार एयर सायरन्स बजे हैं, इमरजेंसी सायरन्स। एंड अभी पुलिस भी यहाँ से, सारे पुलिस की गाड़ियाँ वगैरह सब हमको दिखा है यहाँ से हॉस्टल से बाहर रोड्स जा रही है। एयरक्राफ्ट बंद है, एयरपोर्ट्स बंद है। हाँ, न्यूज़ में ये भी है कि जितने भी एयर स्पेस हैं वो बंद कर दिए गए हैं कमर्शियल एयर फ्लाइट्स के लिए। सो हम एम्बेसी को कांटेक्ट कर रहे हैं बट कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो वी डोंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। और एम्बेसी को कांटेक्ट नहीं होने की वजह से हमको ये भी नहीं पता कि अभी हमको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है या हमको क्या करना है। सो वी रियली नीड, आई थिंक वी रियली नीड हेल्प राइट नाउ। प्लीज इंडियन एम्बेसी, प्लीज हेल्प अस राइट नाउ, वी एक्चुअली नीड इट। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम महादेव चोटिया है। मैं यहाँ क्यू मेडिकल यूनिवर्सिटी में 4th ईयर में हूँ और यहाँ युद्ध का माहौल है और सुबह 5 बजे बमबारी भी हुई थी। उसके बाद हम सामान लेने भी गए थे और सामान मुश्किल से मिला है, सारा सामान खत्म हो गया है। यूक्रेन में वापस आने की फ्लाइट नहीं है। ये भाई मेरे साथ नागौर से है, ATM भी बंद है, पैसे भी नहीं निकल रहे हैं, सब कुछ माहौल पूरा युद्ध का हो रखा है। सायरन बज रहे हैं, बाहर जाने के लिए इमरजेंसी अलर्ट है। तो हम राजस्थान सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमारे लिए फ्लाइट की व्यवस्था करे और हमें जल्द से जल्द इंडिया आना है। ये एक ATM अप्टेका के बाहर लाइट लगी हुई है, मेडिकल स्टोर है ये। और फैक्ट्री का धुआं। क्या नाम है आपका और आपका जो बेटा यूक्रेन में है कब गया था और क्या स्थिति आपकी बात हुई? मेरा नाम भूरालाल ओझा है। मेरा बच्चा कल्याण ओझा नाम से 4 महीने पहले यूक्रेन गया था। वो MBBS के लिए, सब कुछ ठीक था। अभी आज यूक्रेन पे क्या है कि हमला हो गया रूस के द्वारा, तो थोड़ा सा दहशत का माहौल हुआ। हालांकि बच्चे के हम निरंतर संपर्क में हैं, हमारे से बात हो रही है। आज दिन में भी करीब 15 से 20 बार बात हुई है। वो ठीक है, वहाँ के एयरबेस पे अटैक हुआ है, उसको डैमेज किया है, लेकिन बच्चे भी दहशत में। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ पे जो माता पिता जो है ना वो काफ़ी चिंतित है और सबके वाजिब होते ही है, लेकिन एट प्रेजेंट हम बच्चे के निरंतर संपर्क में और वो ठीक है। अच्छा, आपने कोशिश नहीं की वापस को इंडिया लाने की? इंडिया लाने की तब कोशिश कैसे करें हम? हमारे जो जनप्रतिनिधि है यहाँ बाड़मेर के विधायक है वो अच्छे हैं, उन पे भरोसा है। माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत पे भरोसा है। और सबसे बड़ी बात है, आज यूक्रेन ने टीवी पे उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सबसे ताकतवर बता करके और ये बताया कि वो शांति वो ही ला सकते हैं। तो ये सुन के हमें अच्छा लगा और हमें गर्व भी है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जरूर प्रयास करेंगे। और अफगानिस्तान जैसे देश के अंदर भी वो हमारे भारतीयों को नहीं छोड़ा, जबकि वहाँ की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। तो हमें पूरा 100% विश्वास है कि वो हमारे बच्चों को वापस स्वदेश जरूर लाएंगे। मेरा नाम पार्वती। अच्छा, बच्चों यूक्रेन में हैं, बातचीत हुई है? हाँ हुई, हाँ। घंटों पहले बात हुई है। हाँ। हमारा दुलारा है, पोता है, हम उसे चाहते हैं, पर अब क्या करें। हमने मेला था यूक्रेन भाई अच्छे कर लिए पढ़ाई के लिए, पर हमें वो सरकार ने
ऐसा किया है तो हमें ये चाहूँ कि भाई मोदी जी ने प्रार्थना है मारो बच्चों घरे ला दे मानो अपने ये प्रार्थना है ठीक सदा लिए खुश रहे और टेंशन में हो।